याद तो आ रहा है कुछ कुछ। बिल्कुल याद आएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझाया था एक बार। तो याद देखो आएगा, क्यों नहीं आएगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके अंतर्गत ऐसे एक वर्ड लिखता हूँ पहले। जैसे कि टॉलर लिखा, सॉरी टॉल लिखा, तो टॉल का मतलब पता होगा, लंबा होता है। और इसका जो होगा टॉलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सुपरलेटिव जो होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट। उसके बाद देखो तुम्हारा थिन लिखते हैं, ठीक है। थिन मतलब पतला दुबला होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिनर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। और अगर कोई कंपाउंड वर्ड रहेगा, तो कंपाउंड वर्ड में भी देखो क्या होता है। कंपाउंड वर्ड का मतलब हुआ दो वर्ड मिल करके एक वर्ड बनता है। जैसे कि देखो हैंडसम लिख रहा हूँ, ठीक है, हैंडसम। तो हैंडसम का जो होता है कंपैरेटिव, वो तुम्हारा हो जाएगा मोर हैंडसम। देखो, ठीक है, मोर हैंडसम। और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होगा, वो हो जाएगा मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो ये देखो क्लियर है। उसी तरीके से इसका दोस्त एक और है ब्यूटीफुल वाला, तो ब्यूटीफुल भी देखो मैं लिखता हूँ, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। इसका क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट। हम्म, ये पढ़ाए हैं देखो तुमको यहाँ पर। ये सुपरलेटिव डिग्री वाला में हम बताए थे आपको कि इसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है ना। दा का प्रयोग किया जाता है ना सुपरलेटिव डिग्री में। जब हम तुमको आर्टिकल्स चैप्टर बता रहे होंगे, उसी समय इसका थोड़ा सा हम जिक्र किए होंगे। और इन सब का हिंदी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। टॉल का मतलब हुआ लंबा, ठीक है। टॉल का मतलब हो गया लंबा। और टॉलर का मतलब हो गया से ज्यादा लंबा, से ज्यादा लंबा। मतलब इसी प्रकार से होता है, एक समझ लोगे ना तो सारे क्लियर है। से ज्यादा लंबा हो गया, यहाँ पर सिर्फ लंबा हुआ। और यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा सबसे ज्यादा लंबा। और सबसे ज्यादा का सेंस में ही आपका दा का प्रयोग किया जाता है। जब भी कभी आप सेंटेंस में इसको यूज करोगे ना, तो इसके साथ दा लगता है। द टॉलेस्ट, द थिनेस्ट, द स्मार्टनेस, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। ये लिखता हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब आ, देखो सबसे ज्यादा लंबा। आप लोग को एडजेक्टिव हम पढ़ाए थे, तो एडजेक्टिव का यहाँ पर देखो प्रकार बता दिया। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी का बड़ाई करना ना। जितना भी देखो क्या ये सारे वर्ड जो लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव ही तो है ना। बोलो, है ना एडजेक्टिव। यस। हम्म। यस। तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का आपने क्या किया, तीन तरीके से डिस्क्राइब किया यहाँ पर। एक लंबा लिखा, तो दूसरा बोल रहे हो कि से ज्यादा लंबा, यानी कि ये जो है फर्स्ट वाला लंबा है, उससे ज्यादा एक और है। और एक है लास्ट में जो है टॉलेस्ट है। और टॉलेस्ट का मतलब हो गया कि इसके तुलना में और कोई दूसरा लंबा नहीं है, यानी कि ये सबसे ज्यादा लंबा है। बस दैट्स इट। इसी प्रकार से तुम्हारा सारा हो जाएगा। लास्ट देखो, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल मतलब से ज्यादा सुंदर है, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब हो गया इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, यानी यही सबसे ज्यादा सुंदर है। और दूसरी बात, ये जो लिखा हुआ है ना से ज्यादा लंबा, इसका एक और मीनिंग होता है बहुत लंबा। ऐसे भी कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा। तो बहुत लंबा में भी आप क्या करोगे ना, इसी का प्रयोग करोगे, टॉलर का। बहुत अगर लिखा हुआ है और उसके बाद लंबा लिखा हुआ है, उसी प्रकार से देखो तुम्हारा बहुत पतला, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ईमानदार, बहुत बेईमान, बहुत बातूनी, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी रहेगा तुम्हारा, तो
ये आपका पॉजिटिव कंपैरेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जो कि बेगर ईआर वाला रहेगा। सब में देखो जनरली क्या किया है ना, ईआर जोड़ा है, इसमें भी ईआर जुड़ा हुआ है। और कंपैरेटिव में एक और वर्ड मोर करके भी बनते हैं, मोर जोड़ करके भी बनाया जाता है, ठीक। और सुपरलेटिव डिग्री में तुम्हारा ईएसटी जोड़ करके बनाया जाता है। ईएसटी देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। और या तो फिर आप मोस्ट वर्ड को जोड़ करके इसको बना सकते हो, तो ईएसटी लगा दो या तो फिर मोस्ट लगा दो, एनी वन ऑफ दीज टू। बात समझ में आ रही है ना बोता? यस सर। यस तो बस यही था डिग्री तुम्हारा। अब इसी को क्या करना होता है, सेंटेंस में बनाना होता है। तो सेंटेंस हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और कॉपी में नोट कर लेना। हो गया तुम्हारा ये जीरण क्या था, अभी जो हम पढ़ा रहे थे डिग्री पढ़ा रहे थे, ठीक है। डिग्री हो गया। उसके बाद बच्चों अभी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, चलो हम खत्म कर देते हैं। और एक चीज, इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर और इंट्रोडक्टरी ऑफ इट, और फिर जीरंड, इसको भी समझो, और फिर इन्फिनिटिव भी समझो, गौर से समझना। देयर लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, चलो नहीं अब नहीं बताएंगे, तुम लोग को ज्यादा बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरे दिन बताएंगे, ठीक है। कल याद दिला देना, कल हम तुमको ये टॉपिक से बता देंगे, इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर से और फिर इंट्रोडक्टरी ऑफ इट से, ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ तो यहीं तक रहने देते हैं आज क्लास को।